तो स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका उड़ान पब्लिकेशन की झारखंड सार संग्रह किताब से, जो बहुत ही अच्छी किताब और मार्केट में इसकी बहुत मांग है। उस किताब को मैं लेकर आया हूँ और उसका चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कराऊँगा आपको। इस तरह करके महीने के अंदर आपको पूरा बुक कंप्लीट करा के देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैप को समझते हैं। सबसे पहले आप मैप देख रहे हैं। इसमें जो मैप है वो है झारखंड का राजनीतिक परिचय। इसमें जो है, इसमें आप देख रहे हैं झारखंड के उत्तर में बिहार है। उसके बाद झारखंड के पश्चिम में क्या है, तो झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। उसके बाद झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उसके बाद झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है। यानी झारखंड जो है वो सीमा जो है झारखंड की 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। याद रखिएगा कौन कौन। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में बिहार है, ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा। अब सवाल आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से झारखंड के जिलों की सीमाएं लग सकती हैं। तो इसका हम आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आपका लगा है सिमडेगा, गुमला, ठीक है, लातेहार और गढ़वा, ठीक है। अगर उसके बाद आपको पूछ सकता है पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से तो आपका जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, ठीक है, रामगढ़, ठीक है, रांची, उसके बाद सरायकेला खरसावा, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। याद रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है आपको कि उड़ीसा के साथ किसका लगा हुआ है। तो उड़ीसा के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, उड़ीसा के साथ पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है। याद रखिएगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत सरायकेला खरसावा भी है। चलिए उसके बाद हम लोग बिहार में चलते हैं। बिहार में जो सीमा लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बिहार में आपका साहिबगंज है, गोड्डा है, ठीक है, देवघर है, ठीक है, उसके बाद गिरिडीह है, फिर कोडरमा है, फिर चतरा है, पलामू है। इस तरह का लगा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या पार्ट्स दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है झारखंड का सामान्य परिचय। देखिए राज्य है झारखंड, राज्य का जो गठन हुआ था वो होता है आपका 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो 28वां राज्य के रूप में हुआ था। इस किताब में स्टार का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा। राजधानी झारखंड की रांची है, उप राजधानी दुमका है, प्रस्तावित है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, लेकिन अभी दुमका है। याद रखिएगा। चलिए उसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री से लेके 58 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब राज्य का जो विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर, ठीक है। अब भौगोलिक सीमाएं, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश में 15वां स्थान है इसका, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो भारत देश का जो क्षेत्रफल है झारखंड उसका 2.42% है। याद रखिएगा। और ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर यानी 97.75% है। और शहरी क्षेत्रफल है 1,792 वर्ग किलोमीटर जो 2.25% है। याद रखिएगा। और राज्यपाल है CP राधाकृष्णन, अभी जो 11वां राज्यपाल है, जो 18 फरवरी 2023 से अब तक कार्यवाहक जो है राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का क्रम 11वां है। याद रखिएगा। मुख्यमंत्री, एक मिनट कहाँ जा रहे हो बाबू, अभी पहले पढ़ाने दो। हाँ, मुख्यमंत्री जो है
हेमंत सोरेन है 11वें मुख्यमंत्री, जो 29 दिसंबर 2019 से अब तक है। ठीक है, और झारखंड में 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए अभी तक, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्या है, अगला है विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा अध्यक्ष है तो रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, कार्यवाहक सहित 11वें हैं, याद रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र, जो 14वें हैं। और उच्च न्यायालय है रांची, देश का 21वां उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। स्टार लगा हुआ है, मतलब पूछा गया सवाल है। विधायिका जो है एक सदनी है, झारखंड की विधायिका एक सदनी है, यानी केवल यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा सीट है 82, 81 निर्वाचित है, 1 मनोनीत है, याद रखिएगा। और लोकसभा सीट है आपका 14। कभी कभी क्या देता है विधानसभा सीट, ऑप्शन में आपको 82 ना देके 81 अगर दे दे तो आप 81 में ही टिक मारिएगा। ठीक है, और अगर 82 दिया रहे तो आप 82 में टिक मारिएगा। चलिए, लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट 6 है। देखिए, आप पढ़ लीजिए, झारखंड में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो सवाल है वो है परमंडल 5 है झारखंड में, जिला 24 है, राज्य निर्माण के 18वें जिले थे। जब राज्य का निर्माण हुआ उस समय 18 जिला था, लेकिन अभी 24 जिला है। ठीक है, उसके बाद अनुमंडल जो है, अनुमंडल आपका है 45, जो राज्य निर्माण के समय 33 अनुमंडल थे। ठीक है, और प्रखंड जो है 263 था, जो झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद, यानी झरिया प्रखंड को धनबाद नगर निगम में विलय कर दिया गया, तो अभी कितना हो गया 263। पहले कितना था, पहले था 264, याद रखिएगा। ठीक है, अब है अधिसूचित प्रखंड, अधिसूचित प्रखंड 112 है। जिला परिषद कितना है 24 है। ठीक है, और गांव कितना है तो 32,620, कितना है 32,620, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है वार्ड कितना है 1400, वार्ड कितना है 1400 वार्ड है। और ग्राम पंचायत आपका कितना है, तो ग्राम पंचायत है 4,345, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इसको। और अधिसूचित पंचायत जो है 2071 है, अधिसूचित पंचायत 2071 है। और पंचायत समिति 212 है, कितना है पंचायत समिति 212 है। और शहरी स्थानीय निकाय 50 है, याद रखिएगा, शहरी स्थानीय निकाय 50 है। और नगर निगम 9 है, नगर निगम 9 है। कौन कौन है जान लीजिए, रांची है आपका, धनबाद है, देवघर है, आदित्यपुर है, चास है, मेदिनीनगर है, हजारीबाग है, मानगो है, गिरिडीह, याद रखिएगा। ठीक है, नगर परिषद 20 है, 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद 20 है, याद रखिएगा। और नगर पंचायत अभी 20 है, नगर पंचायत भी 20 है। और अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है वो जमशेदपुर है, एक ही है जमशेदपुर। और रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर 1979 में, याद रखिएगा। और शहरों की संख्या कितना है 228 है। ठीक है, और राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है 10। कौन कौन है उसको जान लीजिए, वो है आपका बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू, गिरिडीह। ठीक है, उसके बाद है राज्य में महानगर की संख्या, तो राज्य में महानगर की संख्या 3 है, धनबाद, जमशेदपुर व रांची। उसके बाद छावनी बोर्ड जो है वो है आपका रामगढ़, एक ही वो है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग में 3,340 किलोमीटर है। उसके बाद है राजकीय राजमार्ग जो है वो है आपका 1,232 किलोमीटर। ठीक है, और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 1 और 12 और 1 और 16 और 5, टोटल आप इसको जोड़ लीजिएगा। ये जो है केंद्रीय, एक जो है केंद्रीय है, उसके बाद 12 जो है राज्य है, और एक फिर एक जो दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ है वो 1 मिनट बढ़ गया आगे, सॉरी। हाँ, इसमें आप समझ लीजिए, एक जो दिया है वो सेंट्रल है, 12 जो दिया है वो राज्य है, फिर एक दिया है वो डीम्ड है, 16 जो दिया है वो निजी है, 5 जो दिया है वो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, याद रखिएगा। यानी टोटल आप इसको जोड़ लीजिए, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 और 16 कितना हो गया, तो 35 हो गया। कितना हो गया टोटल, 35 हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब राजकीय भाषा जो है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, और राजकीय भाषा द्वितीय जो है वो 16 है। कौन कौन है, तो उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, उड़िया है, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे बड़ा शहर। तो सबसे बड़ा शहर जो है झारखंड में वो जमशेदपुर है, इसको याद रखिएगा। और प्रमुख औद्योगिक नगर जो है वो जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है। उसके बाद झारखंड गठन के बाद जो है निर्मित जिला कौन कौन है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये सवाल में पूछा जाता है, इसको दिमाग में लोड रखिएगा कि झारखंड गठित के बाद निर्मित जिला कौन कौन है। तो देखिए, झारखंड जब बना उसके बाद उस समय 18 जिला था, उसके बाद 6 जिले बाद में बने। तो कौन कौन बने, तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा,
खूंटी और रामगढ़ ये सब बाद में बना। उसके बाद क्या है, सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, तो पलामू में 21 प्रखंड है, गढ़वा में 20 प्रखंड है, रांची में 18 प्रखंड है, 3 जिले हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 है, 7 जिला है, ठीक है। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है, तो पलामू एवं कोल्हान जिसमें 3 है। कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, याद रखिएगा, ठीक है। अब है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा, याद रखिएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो है वो 32 है, ये पूछा गया सवाल में, देखिए क्या कितना है, 32 है। फिर इसमें क्या दिया कि 2022 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार राज्य में पुरान को जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद राज्य में 33 होगा, अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा, अभी 32 ही है, याद रखिएगा। उसके बाद आदिम जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति था, आदिम जनजाति 8 है, कौन कौन है देख लीजिए। आदिम जनजाति 8 है, असोर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सबर, परहिया, माल। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद है पहाड़िया, सोरैया, पहाड़िया, याद रखिएगा। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य थीम क्या है, झारखंड पुलिस का थीम क्या है, तो सेवा ही लक्ष्य है, क्या है, सेवा ही लक्ष्य है, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड में पुलिस थानों की संख्या क्या है, तो 427 है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या, राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या 5 है, कौन कौन, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है, केंद्रीय कारा दुमका में है, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग में है, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में है, और धागीडी केंद्रीय कारा जमशेदपुर में, याद रखिएगा। उसके बाद राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति क्या है, तो 0.599 यानी मध्यम वर्ग में शामिल है, याद रखिएगा। और HDI में देश में इसका स्थान जो है, HDI में देश में इसका स्थान है 34वां, क्या है, 34वां, याद रखिएगा। चलिए, अब झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, जब झारखंड बना उसके बाद जो जिला बना तो उसमें कौन कौन सा है, सो देखिए कब बना वो भी देख लीजिए। सबसे पहले 19वां जिला कब बना, तो लातेहार बना, ये बना 4 अप्रैल 2001 को, ठीक है, लातेहार, जो जिसमें पहले किसमें शामिल था, तो पहले पलामू में था, ये पलामू से अलग हुआ। और 20वां बना जामताड़ा, जो 26 अप्रैल 2001 को बना, ये दुमका में शामिल था। उसके बाद 21वां बना आपका 30 अप्रैल 2001 को, ये पूछा गया था सिमडेगा के बारे में, ये गुमला में शामिल था। उसके बाद 22वां बना 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां में, ये पश्चिमी सिंहभूम में शामिल था। उसके बाद 23वां बना 12 सितंबर 2007 को, खूंटी था, ये रांची में आपका शामिल था। उसके बाद 24वां बना 12 सितंबर 2007 को, ये रामगढ़ अलग हुआ हजारीबाग से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब है झारखंड के राजकीय प्रतीक, ठीक है। झारखंड के जो राजकीय प्रतीक हैं आपका क्या क्या है, तो राजकीय वृक्ष है साल, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है कोयल। अब इसका वैज्ञानिक नाम जान लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। देखिए, राजकीय प्रतीक जो है झारखंड का, वैज्ञानिक नाम है आपका सोरैया रोबुस्टा, साल का, पलाश का है बूटेया मोनोस्पर्मा, और हाथी का है एलिफास मैक्सिमस, और आपका कोयल का है एडोनिम्स स्कोलोपेसियस, याद रखिएगा। देखिए, इसको बढ़िया से अगर आप देखिएगा तो बहुत आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव वाला इसमें सारा आपको दिमाग में लोड हो जाएगा। एक बार अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी, तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक आप कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल है, 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए चिन्ह का अनावरण किया तथा यह प्रतीक 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो था चक्राकार और वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है, याद रखिएगा। और प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, ये सवाल पूछ सकता है परीक्षा में। और दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि को दर्शाता है, याद रखिएगा। और तीसरे वृत्ताखंड के बीच जो है उसमें क्या है, उसमें आपको 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, याद रखिएगा। अब आ जाइए, ये आपका नया लोगो है झारखंड सरकार का,
इसमें आप देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए इसमें जो है झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। इसका डिजाइन देखिए 4 जे अक्षरों के बीच, देखिएगा 4 जे अक्षरों के बीच, ठीक है। इसका डिजाइन जो है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था, याद रखिएगा। और झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी पलाश है। ये सवाल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो झारखंड का है, तो पलाश हो जाएगा। झारखंड के अतिरिक्त केरल था, कर्नाटक भी जो है कर्नाटक का भी राजकीय पशु भी हाथी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड जनगणना। तो जनगणना जो हुआ था उसका महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बताएंगे। कुल जनसंख्या अभी झारखंड में 2011 के अनुसार है 3,29,88,134, याद रखिएगा 3,29,88,134 है अभी, इसको बढ़िया से अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2001 में जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 2,69,45,829, इसको भी याद रखिएगा। पॉइंट वाइज हम देखते हैं इसको, रुक जाइए। और देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2.72%, ये सवाल पूछा गया प्रश्न है। और झारखंड की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका 14वां स्थान है, ठीक है। इस सेशन में हम लोग 3 चैप्टर पूरा कर रहे हैं, 3 चैप्टर को देख रहे हैं। तो जनसंख्या का वर्गीकरण जो हुआ है, पुरुष जो है अभी 2011 के अनुसार 1,69,30,315 है, जो 51.32% है पूरी जनसंख्या का। और महिला जनसंख्या 1,60,57,819, जो 68.48% है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या आपका है कितना, 2,50,55,073, जो 75.95 है। और आपका नगरीय जनसंख्या जो है 7,93,301 है, 7,93,301 है, जो 24.5 है प्रतिशत में। और अनुसूचित जाति है आपका 3,98,000 नहीं 39 लाख है, सॉरी 39,85,644 है, इसके लिए सॉरी 39,85,644 है, जो 12.8 है। और अनुसूचित जनजाति है आपका 46,45,042, 46,45,042 है, कितना 46,45,042, जो 26.20 है, ठीक है। चलिए 0 से 6 आयु वर्ग वाला जो है वो कितने हैं, तो 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चे हैं 53,90,595, जो 16.33 है। और राज्य में कुल श्रमिक कितना है, 1,30,98,274 है। और पुरुष श्रमिक कितना है, 84,24,769। और महिला श्रमिक है 46,73,505, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका रांची हो गया, जिसमें 29,14,253 है। उसके बाद धनबाद हो गया 26,84,487 है। उसके बाद गिरिडीह हो गया जो 24,45,474 है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया पश्चिमी सिंहभूम, जो आपका क्या हो गया 22,93,919 है। उसके बाद बोकारो है 20,62,330, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या दर वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या दर वाले जिले कौन सा है, तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या दर वाला जिला आपका हो जाएगा धनबाद, जो है 11.99% है। पूर्वी सिंहभूम जो है वो 15.68% है। बोकारो जो है वो 16.01% है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें वृद्धि बहुत कम होता है। सबसे न्यूनतम कौन होता है, तो धनबाद में कम कम करके बढ़ रहा है। और पूर्वी सिंहभूम का ये है, बोकारो का ये है, याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रहा है कोडरमा में, जो 43.42% है। और चतरा में जो 31.77% है। गिरिडीह में जो 28.40% है। पाकुड़ में 28.33% है। और देवघर में 28.03% है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और सवाल एक नोट कर लीजिए कि झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 की मध्य 24% रही है, ठीक है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की मतलब होता है 10 साल में एक बार, ठीक है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.42% है। 2001 में था 23.3%। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान 10वां है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले दिखा रहे हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला।
तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका सबसे न्यूनतम में आ जाएगा लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद लातेहार। आप नंबर तो देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो किताब लेने में सक्षम नहीं है उनको मैं PDF भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप इसमें एक बार हाई करके लिख दीजिएगा 8340, ठीक है, 262246, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप केवल अपना नाम और एड्रेस लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको PDF अवेलेबल फ्री में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका रामगढ़। हाँ, इसी में था ये जो था आपका 5 जिला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले जो हैं वो आपके धनबाद हैं 11.99%, पूर्वी सिंहभूम है 15.68%, बोकारो है 16.1%, और आपका रामगढ़ में है 17.85%, जामताड़ा में 20.6%, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा है न्यूनतम में। और जनसंख्या घनत्व जो है 414 है, कितना 414, और 2001 में कितना था 338 था, 2001 में कितना था 338 था, याद रखिएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान है 14वां, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं वो कौन सा है। तो सर्वाधिक में आ जाएगा आपका धनबाद 1316 है, बोकारो 715 है, रामगढ़ 708 है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम में आपका 644 है। उसके बाद देवघर में जो है वो आपका 602 है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो आपका हो जाएगा सिमडेगा में 119 है, ठीक है, लातेहार में 169 है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, गुमला में 191 है, ठीक है, और पश्चिम सिंहभूम में 208 है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद खूंटी जिला जो है, खूंटी में आपको 210 बढ़ रहा है, ठीक है। और लिंगानुपात जो है वो 948/1000 है, याद रखिएगा, यानी 1000 पुरुषों में 948 महिलाएं अवेलेबल हैं। और 2001 में था 941, याद रखिएगा, 941, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान, तो लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान है झारखंड का। और ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 961 है अभी, और 2001 में 962 था। और नगरीय लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो है, ये 2011 के अनुसार 910 है, और 2001 में 870 था, ठीक है, नगर में। और चलते हैं थोड़ा SC लिंगानुपात जो है इसका 2001 का आंकड़ा नहीं दिया हुआ है। SC का जो है लिंगानुपात 950 2011 के अनुसार, और ST का 1003 है, याद रखिएगा, ठीक है। लिंगानुपात जो निकाला जाता है दोस्तों वो निकाला जाता है महिलाओं का और पुरुषों का, ठीक है, यानी 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, इसमें आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम सिंहभूम आ जाएगा 983, पाकुड़ आ जाएगा 975, लोहरदगा आ जाएगा 970, सिमडेगा आ जाएगा 969, लातेहार आ जाएगा 968, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें नंबरिंग सिस्टम नहीं दिया इसलिए मैं कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। आपको पढ़ने से मतलब है दोस्तों, पढ़ने के लिए आप आए हैं। शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण है, तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है आपका 957, ये 2011 का है, 2001 का है। 957 के बाद 973 का वो था, 2001 में था। और नगरीय शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका 908 2011 में, 930 था 2001 में, याद रखिएगा। और SC शिशु लिंगानुपात जो है 984 2011 में था, और ST शिशु लिंगानुपात 979 2011 में था। 2001 का कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए शिशु लिंगानुपात जो है वो 948 है, 2011 में था 11 के अनुसार, और 2001 में कितना था 965, यानी 2001 में ज़्यादा था, याद रखिएगा। अब चलते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो हैं वो आपका धनबाद में 909 है, रामगढ़ 921 है, बोकारो 922 है, देवघर 925 है, पलामू 928 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, क्या है टॉपिक, क्या है देख लेते हैं। हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला में पश्चिम सिंहभूम 1005 है, सिमडेगा में आपका 907 है, खूंटी में कितना है तो 997, 907 नहीं है सॉरी 997, सिमडेगा और खूंटी में दोनों में है। और गुमला में क्या है 993 है, और पाकुड़ में क्या है 990, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पूरा नोट कर लीजिएगा, PDF बोलिएगा तो हम PDF देने के लिए तैयार हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए 8340262246, हम आपको इसमें PDF भेज देंगे इस नंबर से, तो एक बार हाई करके जरूर भेजिएगा। देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, धनबाद।
थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, पढ़ने में सुविधा होगा। धनबाद, धनबाद जो है, ठीक है, धनबाद हो गया आपका। धनबाद में 916 है, बोकारो में 923 है, रामगढ़ में कितना है 927 है, उसके बाद हजारीबाग में 933 है, उसके बाद रांची में कितना है, रांची में 938 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। साक्षरता दर जो है झारखंड का वो है 66.41%, याद रखिएगा, और 2001 में था 53.56%, यानी कुछ बढ़ा है। चलिए बहुत खुशी की बात है। और साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान है 32वां, ठीक है। चलिए साक्षरता दर का वर्गीकरण, देखिए साक्षरता दर का वर्गीकरण इसमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पुरुष साक्षरता दर है आपका 76.84, 2011 के अनुसार ये 2011 के अनुसार है, ये 2001 में 67.3 था। महिला साक्षरता दर 55.42 है, 2001 में 38.9 था। ग्रामीण साक्षरता दर आपका कितना है, तो ग्रामीण साक्षरता दर आपका 61.1% है, और 2001 में 45.7% है। और नगरीय साक्षरता दर 42.3% है, और 2001 में 79.1% है, याद रखिएगा इसको। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका है रांची 76.06%, पूर्वी सिंहभूम 75.49%, धनबाद 74.52%, रामगढ़ 73.17%, बोकारो 72.01%। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो पाकुड़ है 48.42%, ठीक है। साहिबगंज है 52.04%, गोड्डा है कितना है 56.40%, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम है, कितना है पश्चिम सिंहभूम है आपका 58.63%, साक्षरता के बारे में बात कर रहे हैं। लातेहार में 59.51%, याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले, तो आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले जो है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रांची में है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, रांची में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, पाकुड़ में, जो 57.06% है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो रांची में 67.40% है। और इसमें आ जाइए, न्यूनतम महिला साक्षरता दर कितना है, तो पाकुड़ में है तो 40.52 है। सर्वाधिक SC पलामू में है, ये है आपका 5,36,385, ठीक है। और न्यूनतम SC है लोअर दगा में 15,330 है, ठीक है। और सर्वाधिक ST है रांची में 10,42,016 है, ठीक है। और न्यूनतम ST है कोडरमा में 6,903 है, ठीक है। और सर्वाधिक SC प्रतिशत है चतरा में आपका 32.65%, याद रखिएगा। और न्यूनतम SC प्रतिशत कितना है, पाकुड़ में 3.16%, सर्वाधिक ST प्रतिशत है खूंटी में 73.25%, और न्यूनतम ST प्रतिशत है कोडरमा में, यह ST SC के बारे में बता रहा है, 0.96% है, याद रखिएगा इसको। और सर्वाधिक अल्पसंख्यक जो है वो आपका सिमडेगा में 53.81% है, और न्यूनतम अल्पसंख्यक आपका सरायकेला खरसावां में 6.86% है, याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे सामाजिक आर्थिक एवं जनजातीय जनगणना 2011 के बारे में जानेंगे। सामाजिक आर्थिक एवं जनजातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 1.33 करोड़ है, यानी OBC की 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है, याद रखिएगा। उसके बाद है राज्य में OBC की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है, इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू एवं सरायकेला खरसावा है। उसके बाद राज्य में OBC की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी है, न्यूनतम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े, धर्म पर चलिएगा तो हिंदू है 67.83%, और मुस्लिम है 14.53%, और ईसाई है 4.30% झारखंड में, और सिख जो है वो आपका है 0.22%, जैन कितना है, जैन है 0.5%, उसके बाद बौद्ध कितना 0.3%, उसके बाद अन्य कितना है 13.4%। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको एक बार मिला लीजिए। ये क्या है, झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े, ठीक है। चलिए उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले कितना है, तो सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची, गुमला, ठीक है। इसमें क्या करना है, झारखंड में अनुसूचित जाति के जनसंख्या के आंकड़े दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं,
एक बार इस सवाल को आप दोहरा लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले, ये सवाल पूछा जाता है कौन कौन है? सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची और गुमला याद रखिएगा। उसके बाद है झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े, अनुसूचित यानी SC। चलिए, SC की कुल जनसंख्या कितनी है? तो SC की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 3,98,05,644 है और कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 12.08%। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिले कौन है? पलामू है, और फिर धनबाद है, फिर चतरा है, फिर गिरिडीह है, फिर गढ़वा है। आप प्रतिशत नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम SC जनसंख्या वाला आपका कौन है? तो लोहरदगा है, खूंटी है, पाकुड़ है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इधर आते हैं, फिर गुमला भी है, यहाँ देखिए गुमला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर सिमडेगा है। चलिए, झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या, पहले हम देखिए SC, अब ST को देख रहे हैं। ST की कुल जनसंख्या 8,64,500, नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 86,45,042। कितना? 86,45,042, सॉरी इसके लिए, 86,45,042। अब कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 26.20%। ठीक है, 26.20%। झारखंड राज्य में कुल जो है कुल 33 नवीनतम और पुरान, ठीक है, अनुसूचित जनजाति समूह का निवास है। नवीनतम आपका जो है पुरान है, लेकिन ऐसे अगर परीक्षा में अगर 32 दिया रहा है तो 32 मारिएगा, नहीं तो 33 दिया रहा है 33 मार दीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जो जिले है वो कौन कौन है उसको देखते हैं। सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है। ठीक है, इसमें 10,42,016 है, इसको देख लीजिएगा। पश्चिम सिंहभूम है 10,11,296 और गुमला में है 7,06,754 और पश्चिम सिंहभूम में 6,53,923 और दुमका में है 5,71,077। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। न्यूनतम ST जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन कौन है वो देखिए। कोडरमा है, चतरा है, हजारीबाग है, देवघर है, पलामू है। आप अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैं पहले दे रखा हूँ उस पर अगर आप हाई लिख कर भेजिएगा तो इसका मैं PDF आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा। चलिए, अगला सवाल है, राज्य की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। देखिए, संथाल जो है 34% है, उरांव है 19.6%, मुंडा है 14.8%, हो है 10.5% और खड़िया है कितना? 2.2%। याद रखिएगा, खड़िया कितना? 2.2%। ठीक है, उसके बाद है राज्य की कुल आदिम जनजातीय आबादी में विभिन्न समूहों का प्रतिशत। देखिए, अब आ जाइए, माल पाड़िया 46%, सोरिया पाड़िया 16%, कोरवा है 12%, परहिया है 9% और असुर है 8%, पिरहोर है 4%। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, आपका सबर कितना है? सबर है 3%, बिरजिया है 2% और राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग झारखंड में नगरीकरण। राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है वो प्रतिशत में 24% है और राज्य में ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत में 76% है। आप देख लीजिएगा मिला के। ठीक है, देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, और झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर था। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन था? तो ये था आपका पलामू। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले अभी यहाँ कुछ छूटा हुआ, इसको पहले देख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 27वां स्थान है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन है वो देख लीजिए। आपका सबसे पहले 1 नंबर में आ जाएगा धनबाद 58.13%, पूर्वी सिंहभूम 55.56%, बोकारो है 47.70%, रामगढ़ है 44.13% और रांची में है 43.14%। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम में आपका सबसे नीचे आएगा गोड्डा, फिर आएगा गढ़वा, उससे थोड़ा बड़ा ज़्यादा होगा चतरा, फिर होगा गुमला, फिर है दुमका। परसेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तथ्य मैंने बताया। अब यहाँ जो आंकड़ा दिया झारखंड एवं भारत के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसमें दिया आपका झारखंड में जो जनसंख्या 33 कितना है तो 3,29,88,114। इसमें पुरुष है 1,69,30,315 जो 51.32% है। ठीक है, और इंडिया में जो है, इंडिया में
पुरुष कितना है टोटल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। उसके बाद इसमें जो है 62,61,21,844 पुरुष है भारत में, जो झारखंड के मुकाबले में 51.47% है। और आ जाइए आपका महिला कितना है, महिला झारखंड में है 1,60,57,819 जो 48.68% है। और आपका झारखंड पूरा देश में महिला है 58,74,47,710 जो 48.53% है। बोलते बोलते थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं दोस्तों, इसके लिए सॉरी। और ये जो है आपका झारखंड में क्या दिया है इसको देख लेते हैं। झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या जो दिया हुआ वो कितना है, तो ये है 2,50,55,073 जो 75.95 है। और पूरा देश में है आपका 83,34,63,448 जो 68.8% है। ठीक है। उसके बाद शहरी जनसंख्या है झारखंड में 79,33,61 जो 24.5% है। और पूरा भारत में है 37,71,06,125 जो 31.2% है। ठीक है, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो चलिए इसमें हम लोग जनसंख्या देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं झारखंड और भारत का। ठीक है। अब जो टोटल देख रहे हैं, टोटल क्या है कि एससी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या देख लीजिए। अब एससी जनसंख्या जो है झारखंड में है कितना, 39,85,644 जो 12.08% है। और पूरा भारत में 20,13,78,086 जो 16.6% है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। एसटी जनसंख्या हो गया, एसटी जनसंख्या आप बता रहे हैं, एससी हो गया, एसटी बता रहे हैं। एसटी कितना है, 86,45,042 झारखंड में है। और आपका इंडिया में कितना है ये आप देख सकते हैं, 10,42,81,034 है। ठीक है। और 8.6% है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड का है 22.42% और इंडिया का है 17.7%। जनसंख्या घनत्व है 414, इंडिया का है 382। लिंगानुपात है 948, इंडिया में पूरा इंडिया में 943। ग्रामीण लिंगानुपात है 961, इंडिया में है पूरा इंडिया में 949। शहरी लिंगानुपात है 910, पूरा इंडिया में 929 है। एसटी लिंगानुपात है 950 झारखंड में और पूरा इंडिया में 945 है। एसटी लिंगानुपात 1003 है आपका झारखंड में और पूरा इंडिया में 990 है। और शिशु लिंगानुपात 948 है झारखंड में, पूरा इंडिया में 919 है। और साक्षरता दर जो है 66.41% है झारखंड में और पूरा इंडिया में 73.0% है। पुरुष साक्षरता दर है 76.84% और पूरा इंडिया में 80.9% है। याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जनगणना 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले। आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको पहले ही करवा दिया हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। थोड़ा संख्या बताने में गलती हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।